जय हिंद। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 10 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 विषय विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं जो कि आपके 20 नंबर के एमसीक्यू होते हैं। बच्चों आप लोग इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तो बच्चों आप लोगों का ये टारगेट होना चाहिए कि हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम में और हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में एमसीक्यू 20 आउट ऑफ 20 सही होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। अगर आपने इतना कर लिया तो आपकी जो परसेंटेज है काफ़ी बढ़िया बनेगी, काफ़ी अच्छे आपके मार्क्स भी आएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका जहाँ से रिफ्रैक्शंस होता है, जैसे कि यहाँ पर आपका रिफ्रैक्शंस होता है, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर आपका सर्कल के आकार का होता है तो वह कहलाता है। तो वह आपका कहलाता है अवतल दर्पण। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। जो आपके डॉक्टर्स लोग होते हैं जो आपका दांत चेक करते हैं वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। वो आपका होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा आभासी, सीधा व छोटा। दूरदृष्टि दोष के कारण बना प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये आपका बनता है रेटिना के पीछे। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि प्रिज्म से जो आपका लाइट जाता है तो श्वेत प्रकाश में सबसे अधिक विचलन किसका होता है? इसका आपका सही जवाब हो जाएगा बैंगनी रंग। क्या हो जाएगा? बैंगनी रंग यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 ओम के प्रतिरोधी तार को 5 बराबर भागों में काटने पर आपका जितना पीस आएगा उसमें से प्रत्येक का रेजिस्टेंस कितना होगा वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। तो प्रत्येक का रेजिस्टेंस आपका 1 ओम होगा। कितना होगा? 1 ओम हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत जो आपकी जग होती है में प्रवाहित धारा अगर दोगुनी कर दी जाए तो आपकी ऊष्मा कितनी गुनी हो जाएगी? तो आपकी ऊष्मा 4 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी? 4 गुनी हो जाएगी। कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? जैसे कि कार्बन है उसको हम ऑक्सीजन देकर जलाएंगे तो ये आपका CO2 बन जाएगा। तो ये आपकी अभिक्रिया कौन सी है? ये आपकी अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ पर आपके दो कंपाउंड से मिलकर एक कंपाउंड बना है तो ये इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो जो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO2O3 का, ये होता है आपका लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र आपका होता है। इसके बाद यहाँ पर आपका दांतों का क्षय प्रारंभ कब होता है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि दांतों का क्षय किस पीएच पर स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नौसादर का रासायनिक सूत्र है NH4Cl। क्या है? NH4Cl आपका सही जवाब हो जाएगा। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु आपकी कौन सी है? तो वो आपकी है मरकरी। कौन सी है? मरकरी। सबसे कम एक्टिव धातु आपकी कौन सी होती है? तो वो आपकी होती है गोल्ड। कौन सी होती है? गोल्ड यहाँ पर आपकी सबसे कम एक्टिव धातु होती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम आपका कौन सा होता है? तो वो आपका होता है एमाइलेज। कौन सा होता है?
सो ये तो काफ़ी आसान है। लार में पाया जाने वाला आपका यहाँ पर कौन सा एंजाइम होता है, वो यहाँ पर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार ये हो चुका है, मैंने 2 क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं, वहाँ पर मैंने इसको बताया था। तो आप लोग यहाँ पर इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ से आता है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा बाएं अलिंद से। कहाँ से आता है? बाएं अलिंद से आपका शुद्ध रक्त आता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सामान्य पुरुष के मस्तिष्क का भार कितना होता है? सभी को पता होना चाहिए 1300 से 1400 ग्राम आपका यहाँ पर ये वेट होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्मोन्स क्या है? तो हार्मोन्स आपके प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पराग कोश में होता है। तो पराग कोश में क्या होता है? तो पराग कोश में आपके होते हैं परागकण। क्या होते हैं? परागकण होते हैं। निम्न में से कौन सा मादा का प्राइवेट सिस्टम्स नहीं है, वो यहाँ पर आपको बताना है। वो आपका यहाँ पर अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिम्बाणु। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा यहाँ पर आपका मादा का यहाँ पर प्राइवेट सिस्टम का भाग नहीं है, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी। आप सभी उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विखंडन विधि द्वारा लैंगिक अलैंगिक जनन होता है। तो वो आपका हो जाएगा अमीबा में। किस में होता है? अमीबा में होता है। इसके बाद बच्चों आपके एग्जाम में खंडवा, जहाँ पर आप लोगों से वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष क्या है? दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग होता है? और आपको यहाँ पर परावर्तन का नियम भी बताना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, यहाँ पर आपको बताना है। उत्तल व अवतल जो आपके मिरर होते हैं, उनमें आपको दो दो उपयोग इनके बताने हैं। यदि किसी जो आपका चालक है उस पर आपका कुल आवेश इतना है जो कि आपका नेगेटिव है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिकता होगी? तो उसमें मतलब कितने आपके इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, वो यहाँ पर आपको बताना है। किसी 4 ओम के रेजिस्टेंस में प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो उस पर विभवांतर यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में आपको परिभाषा व यहाँ पर आपको मात्रक बतानी है। अवतल दर्पण द्वारा 3 विभिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब का चित्र बनाइए व उनकी आपको नेचर बताना कि आपका जो प्रतिबिंब है लंबा होता है या छोटा होता है, आभासी होता है या वास्तविक होता है। आपको यहाँ पर कोई 3 यहाँ पर आपको स्थितियाँ बतानी है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ओम का नियम क्या है। वैद्युत जो आपका डायग्राम होगा कि चित्र से आपको स्पष्ट करना है कि 15 जो आपका ओम से परिभाषित कीजिए, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद आपका उपखंड यहाँ पर सेकंड आता है, जहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण को यहाँ पर आप लोगों को संतुलित करना होता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको 3Fe लगाना होगा और 4H2 लगाना होगा। ठीक है, 4H2 लगाना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको 4 यहाँ पर भी लगाना होगा, ये आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको इस समीकरण को भी संतुष्ट करना है। सबसे पहले आप 2B लगाएंगे, इसके बाद यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको 4 लगाना होगा, ये आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वियोजन अपक्रिया क्या है, एक आपको एग्जाम्पल देकर समझाना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं फिटकरी का रासायनिक सूत्र व आपको यहाँ पर नाम भी बताना है। क्या होता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है, तो यहाँ पर आपको रिएक्शन केवल बतानी है। खाने के सोडे को गर्म किया जाता है, तो आपको केवल समीकरण लिखकर ही बताना है। योगात्मक अभिक्रिया उदासीनीकरण को संक्षिप्त में आपको टिप्पणी देकर समझाना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, एग्जाम्पल देकर आपको समझाना है। निम्नलिखित के 2 उपयोग लिखिए, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व आपको एग्जाम्पल देकर समझाना है, जो कि आपके
एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर आपका उपखंड थर्ड है, जहाँ पर आपका प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहने वाला है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि रसांकुर कहाँ पाए जाते हैं, इनका क्या महत्व होता है। तो आपको पता है जो आपके रसांकुर होते हैं बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, वो यहाँ पर आपको बताना है, फिर आपको इसका महत्व भी बताना है। एटीपी क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका क्या उपयोग होता है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है, इसकी कमी से होने वाले रोग का यहाँ पर आपको नाम बताना है। ये भी क्वेश्चन का आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कहना है कि पुनरुद्ध भवन क्या है, और इसका आपको एग्जाम्पल देकर समझाना है। परागकण क्रिया व निषेचन क्रिया में क्या अंतर होता है, वो यहाँ पर आपको बताना है। होम्योस्टेटिस क्या है, एग्जाम्पल देकर यहाँ पर आपको समझाना है। मानव हृदय का अनुदैर्घ्य काट चित्र सहित बनाइए, इसकी संरचना का भी आपको यहाँ पर वर्णन करना है। बच्चों यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन पर आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना चाहिए ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अलैंगिक जनन क्या है, इसकी विभिन्न विधियों का आपको संक्षिप्त में वर्णन करना, मतलब कि लॉन्ग आंसर है, तो यहाँ पर आपको हेडिंग बनाकर ही यूज करना है। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद, अच्छे प्रकार से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपनी पढ़ाई के प्रति हमेशा अटेंशन में रहते रहिए। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।